अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन बंदा नाचीज़ काशिफ़ मदनी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल्लामा काशिफ़ मदनी को। आज हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो है रोज़ा और आज का नौजवान। आज का नौजवान कहता है कि मुल्ला फतवेबाज है, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हूँ। लाज़मी तो नहीं कि जो है वो नमाज़ें भी पढ़ी जाएं, ज़रूरी तो नहीं कि सारे रोज़े रखे जाएं। मेरे बाप दादा भी मुसलमान थे और मेरा नाम भी अब्दुर्रहमान है, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि बंदा सारी बातें करें। ये मुल्ला लोग तो ऐसे ही डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, ये सब इनके रोटियों के चक्कर हैं। इस तरह की बातें आज का नौजवान कहता हुआ नज़र आता है। तो मेरे भाई ज़रा होश में आ, तुझे गलती लगी है, मेरे करीब आ, मैं तुझे समझाता हूँ कि तू क्यों इस तरह की बातें कर रहा है। मैं भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूँ जहाँ से तूने पढ़ा है। तू रोज़ा क्यों नहीं रखता? बात यह है कि रोज़ा रखने में दिन रात मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है, सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना पड़ता है, जान से प्यारी सिगरेट को भी छोड़ना पड़ता है, तेरी पर्सनैलिटी कम होती है, तेरी स्मार्टनेस में कमी आती है, इसलिए तू रोज़ा नहीं रखता। या फिर तूने ये समझ रखा है कि खुदा अपने नाफरमान बंदों को पसंद करता है, या तू ये समझ बैठा है कि ज़िंदगी बस इसी दुनिया तक है, इंसान जानवर की तरह जो चाहे करता रहे, कोई बाज पुर्स करने वाला नहीं है। तो अगर ऐसा है तो तुझे बहुत बड़ी गलती लगी है। काश कि तुझे ज़िंदगी की हकीकत मालूम होती, ज़िंदगी गुजारने के उसूल पता होते। मेरे भाई, जो मशीनरी 24 घंटे चलती रहती है, आखिरकार वो गर्म हो जाती है। तो जब गर्म हो जाए तो फिर उसको क्यों बंद करवाते हो? बिजली के पंखे हैं, मोटरें हैं, जब गर्म होने लगती हैं तो उसे बंद क्यों कर देते हो? तो ये रोज़ा भी तुझ पर जुल्म नहीं है, बल्कि ये तेरे मैदे की जो मशीनरी है, इसको रेस्ट देने का एक बहाना। अजीब बात है कि कभी अपने जिस्म को स्टोल और स्मार्ट रखने के लिए डाइटिंग करते हो, कभी किसी बीमारी से बचने के लिए डॉक्टरों से मशवरे लेते हो, डॉक्टर मना कर दें तो उससे रुक जाते हो, डॉक्टर कहे कि नमक नहीं खाना वरना ब्लड प्रेशर तुम्हारी जान ले लेगा तो तुम नमक को छोड़ देते हो, डॉक्टर कहे कि चीनी नहीं खानी वरना शुगर जो है वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी तो तुम जो है वो मीठी चीज़ों से इज्तनाब करना शुरू कर देते हो। नमक को मलाहत और चीनी को हलावत देने वाला, हर एक चीज़ को बनाने वाला, उसके नफ़ा और नुकसान को जानने वाला तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें रोक रहा है कि तुम्हारे जिस्म की बेहतरी इसमें है, तुम्हारी अक़ल की बेहतरी इसमें है, तुम्हारी रूह की बेहतरी इसमें है कि साल भर में एक महीना दिन भर खाने पीने से रुक जाओ, तो तुम नहीं रुकते। अब खुद ही फैसला कर लो कि तुम्हारे नज़दीक डॉक्टरों की बात अफजल है या खुदाई फरमान अफजल है। मेरे भाई, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया है कि रोज़ा जिस्म की ज़कात है। और ज़कात का माना क्या होता है? पाक होना, सरसब्ज़ व शादाब होना। तो गोया कि रोज़ा तुम्हारे जिस्म को पाक करता है, पाकीज़ा बना देता है, मुताहिर करता है, लतीफ़ व नज़ीफ़ बना देता है। तो ये तो तुम्हारे जिस्म को गंदे मादों से, फासिद मादों से निखार कर हुस्न व रानाई बख्शता। अगर तुम तालिब इल्म हो तो पढ़ने के लिए यकीनन कुव्वत हाफ़ज़ा चाहते हो। जिसका हाफ़ज़ा तेज़ होता है वो ज़हीन होता है, थोड़े से वक्त में बहुत सी चीज़ें याद कर लेता है। अब याद रखो कि दुनिया भर के फ़लसफ़ी, हकीम, तबीब, सूफिया सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कुव्वत हाफ़ज़ा कम खाने से बढ़ती है। ख़ुद तजर्बा कर लो कि किसी दिन खूब पेट भर कर खाओ और एक आध सबक याद करो, थोड़ी ही देर में अनाज का बोझ तुम्हें नींद की आगोश में ले जाएगा। और फिर अगर तुम मुंह पर छींटे डाल कर पानी के जागते भी रहे तो वर्क गर्दानी के अलावा कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और अगर तुम कम खाकर, हल्की ग़िज़ा खाकर याद करने बैठो तो हशाश बशाश रहो। मेरी मानो तो रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखो, बल्कि रमज़ान मुबारक के रोज़ों के साथ साथ हर इस्लामी माह की 13, 14 और 15 तारीख़ का भी रोज़ा रखो कि ये रोज़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और रमज़ान मुबारक जारी व सारी है, इसके रोज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, नमाज़ों का भी ख्याल रखें, 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ें। और याद रखें रमज़ान मुबारक की जो एक अहम इबादत है नमाज तरावी,
इसको ज़रूर पाबंदी से अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।